ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब चिकन के कोफ्ते तैयार किए हैं। बीफ कोफ्ते तो सभी बहुत अच्छे बना लेते हैं, लेकिन चिकन कोफ्ते अक्सर बनाने में सख्त हो जाते हैं। बात ये होती है कि बीफ में कुदरती तौर पे फैट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बीफ के कोफ्ते सॉफ्ट तैयार होते हैं, लेकिन चिकन के कोफ्ते सख्त तैयार होते हैं क्योंकि इसमें फ़ैट ना होने के बराबर होता है। इसलिए अक्सर चिकन के कोफ्ते सख्त तैयार होते हैं। इस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप चिकन के नरम कोफ्ते तैयार कर सकते हैं और किस तरह 1 से 2 महीने तक इनको बना के आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बनाने में बहुत ही आसान और जायके में बहुत ही लाजवाब है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं कि आसान, सिंपल और लो बजट रेसिपीज़ के लिए सनाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्दी से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं चिकन के कोफ्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं फ्रोज़न फूड का काम करती हूँ और फ्रोज़न फूड बना के सेल करती हूँ। बहुत छोटे से पैमाने पे मेरा काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरी बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे फरमाइश की कि मैं अपने फ्रोज़न फूड के चिकन कोफ्ता की रेसिपी शेयर करूं। बीफ कोफ्ते तो सभी बहुत अच्छे बना लेते हैं, लेकिन चिकन कोफ्तों का ये होता है कि जब भी आप घर में बनाते हैं तो वो सख्त बनते हैं, वो बीफ या मटन के कोफ्तों की तरह सॉफ्ट नहीं बनते। तो मैं चिकन कोफ्ते में ऐसा क्या करती हूँ कि वो भी सॉफ्ट बनते हैं। मैं भी शुरू में जब बनाती थी मेरे भी सख्त बनते थे। बहुत से तजर्बे करने के बाद अब मेरे भी चिकन कोफ्ता सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि चिकन कोफ्ता बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। बोनलेस चिकन है, इसका बोनलेस का वज़न 750 ग्राम है, पूरा किलो नहीं है ये। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए। बीफ कोफ्ता में इससे हाफ क्वांटिटी प्याज की डलती है। बीफ या मटन के कोफ्ता में अगर प्याज ज़्यादा हो जाए तो आपके कोफ्ते टूटने लगते हैं, लेकिन चिकन में डबल क्वांटिटी प्याज की जाती है। अगर इतना ही मेरे पास बीफ होगा तो मैं इसमें 1 प्याज डालूंगी, लेकिन क्योंकि चिकन है इसमें मैं डबल प्याज डालूंगी, इसकी वजह से कोफ्ता सॉफ्ट बनेगा। 3 टेबलस्पून मेरे पास बेसन है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 2 ब्रेड के स्लाइस मैंने ले लिए। फ्रेश ब्रेड है, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास कुछ मसाले, 1.5 टीस्पून काला जीरा है। काले जीरे का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, आपने काला जीरा ही शामिल करना है। कुछ लोग इसको स्याह जीरा बोलते हैं, कुछ लोग शाह जीरा बोलते हैं, लेकिन आपने सफ़ेद जीरा नहीं, ये वाला जीरा शामिल करना है। तकरीबन ये देख सकते हैं 10 से 12 सुर्ख मिर्चें साबुत वाली, ये आप लंबी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1.5 टीस्पून ही मेरे पास साबुत सूखा धनिया। इन तीनों चीज़ों को मैंने पैन में इसलिए डाला, इनको हम हल्का सा भून लेंगे। बेसन नहीं डालना चाहते, भुने हुए चने अगर हैं आप वो भी डाल देंगे। आइए अब हटते हैं। सबसे पहले हम इन मसालों को भून लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पैन चूल्हे पे रख दिया है, इसको अब हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करना है आपने। अगर आपके पास काली मिर्च साबुत है तो आप पिसी हुई लेने की बजाय इसमें काली मिर्च भी शामिल कर दें। मसाले भूनने से बहुत ही अच्छी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब आप ये कोफ्ते बनाएंगे पूरे मोहल्ले में खुशबू फैलेगी। 1 मिनट के लिए सिर्फ हमने इनको भूनना है, ज़्यादा हमने नहीं भूनना इनको। अब हम इनको मसाला पीसने में डाल के इनका पाउडर बना लेते हैं। इसी पैन में हम ये बेसन भी डाल के भून लेते हैं। जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। यस, अब हम मसाला हमने पीस लिया, बेसन भी भून लिया। सबसे पहले अब हम प्याज, लहसुन, अदरक जो है उसको हम सबसे पहले चॉप करेंगे, क्योंकि हमें इनको अच्छी तरह से इनका फाइन पेस्ट चाहिए। अगर इनको सब चीज़ों के साथ चॉपर में चलाएंगे तो ये थोड़ा मोटा रह जाता है, वो सही तरह फाइन नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले हम इनको चॉपर में फेर लेते हैं। थोड़े से जैसे प्याज हल्के से बारीक होंगे, साथ ही हम ये ब्रेड भी तोड़ के डाल देते हैं। किनारों के साथ ही डालिए, किनारे अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ये चिकन ऐड करेंगे। चिकन आप देख सकते हैं मैंने इसको धो के तकरीबन 1 घंटे तक छलनी में डाल के रखा था, ताकि इसका सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। बिल्कुल गोश्त आपका ड्राई होना चाहिए। साथ ही हम इसमें ये वाले मसाले डाल देंगे।
और ये जो भुने हुए मसाले हमने ग्राइंड किए थे ये भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें बेसन भी डाल देंगे। अंडा इसमें नहीं जाएगा, अंडे की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। बेसन और ब्रेड के साथ इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें अगर आपके पास हैं तो आप डाल दें, नहीं तो वो कोई इतनी ज़रूरी नहीं है कि उनके बगैर कोफ्ते नहीं बन सकते। उनके बगैर भी बहुत अच्छे इंशाल्लाह तैयार होंगे। आप देख सकते हैं हमारा कोफ्तों का मिक्सचर तैयार है। ये देखें कितना स्मूथ है, इसमें कोई भी चिकन का पीस आपको नज़र नहीं आ रहा। प्याज, लहसुन, अदरक बिल्कुल सब चीज़ों का अच्छी तरह पेस्ट बन गया है और सब चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो चुकी हैं। आइए अब हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अब हम इसके कोफ्ते तैयार करते हैं। कोफ्ते आपने जिस साइज़ के भी बनाने हैं आप उस साइज़ के बना लें, छोटे बड़े जैसे भी आपको अच्छे लगते हैं आप उस हिसाब से कोफ्ते तैयार कर लें। कोशिश करनी है कि इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई क्रैक ना रहे। ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा आपने कोफ्ता तैयार करना है। इसी तरह हम अपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। लाइट भी चली गई है, हम कोफ्ते बनाते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारे सारे कोफ्ते तैयार हैं। इनको मैंने इस तरह बना के थोड़ी देर के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रखा था ताकि ये ज़रा से सेट हो जाए। तकरीबन 1 घंटा मैंने इनको फ्रीज़र में रखा है। पैन में ऑयल रख दिया है। अब हम इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे क्योंकि इनको फ्रीज़ करना है। आप चाहें तो कच्चे भी फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्राई करके भी कर सकते हैं। कुछ लोग इनको स्टीम करके फ्रीज़ करते हैं। स्टीम करके मैंने ट्राई किया था, लेकिन उससे ये होता है कि लहसुन, अदरक, प्याज जो है ना उसकी कच्ची कच्ची स्मेल आती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती है सालन में। तो इसलिए फ्राई कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक साइड से हो जाएंगे तो इनको हम इस तरह घुमा देंगे। फ्राई करने से इनके मसालों का और लहसुन, अदरक, प्याज का सारा कच्चापन दूर हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और कोफ्ते सेट भी हो जाते हैं और सालन में टूट के बिखरने का डर नहीं होता। इससे सालन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल हल्का हल्का कलर आया है, ये सेट हो गए। अब हम इनको निकाल देते हैं। ये देखें हमारे सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। इनको अब हम फ्रीज़र में रख देते हैं। 4 से 5 घंटे तक हमने इनको फ्रीज़र में रख के अच्छी तरह से फ्रीज़ करना है। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं। आप ये चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये हार्ड हो चुके हैं। अब हम इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी भी जिपलॉक बैग में डाल के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 से 2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। मेहमान आए जल्दी से आप ग्रेवी तैयार करें और ग्रेवी में कोफ्ते छोड़ दें और आपका सालन तैयार है। इसमें से कुछ मैं फ्रीज़ करूंगी और कुछ मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हम करी किस तरह तैयार करेंगे। देख सकते हैं मैंने चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने फ्राई कर लिया। मैंने इनको लाइट ब्राउन किया क्योंकि हमारे यहाँ डार्क कलर का सालन पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने इन्हें लाइट ब्राउन करके निकाल लिया हुआ है। आधी प्याली दही है, 2 टमाटर का पेस्ट है और एक टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। मसालों में सिंपल से मसाले हैं। 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून ही हमने सूखे धनिया का पाउडर ले लिया है। गरम मसाला हम एंड पे शामिल करेंगे। बहुत ही सिंपल और झटपट सी ये करी की रेसिपी जो 10 मिनटों में तैयार होती है और बहुत ही मज़े की बनती है। प्याज डालिए, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। टमाटर का पेस्ट भी ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। मैंने पहले भी आपको बताया जब मैं टमाटर सस्ते होते हैं तो मैं इनका पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जिन दिनों टमाटर महंगे होते हैं तो फिर मैं वो अपना पेस्ट निकाल के यूज़ करती रहती हूँ। तो ये साथ ही दही ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि इसका पेस्ट आसानी से बन जाए। ब्लेंडर जग में हैंड ब्लेंडर है आपके पास, इसके साथ आप इसका पेस्ट तैयार कर लें। देखें व्यूअर्स, हमारा फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया है। आइए अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। मैंने देगची चूल्हे पे रख दी है, इसमें आधी प्याली ऑयल डाला है।
मैंने प्याज फ्राई किए थे वही ऑयल है, और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। थोड़े से ये मेरे पास गरम मसाले 2 से 3 लौंग हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 तेज पत्ता है, ये डालेंगे। ये जो मसाले थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे, हल्का सा इनको भूनेंगे। साथ ही हम इसमें ये जो पेस्ट तैयार किया हुआ था ये डाल देंगे। मसाले जलने ना पाए, मसाले जलने से पहले हमने इसको तेल शामिल कर देना है। अच्छी तरह से जब को साफ कर लें। अगर आपको सालन का रेड कलर पसंद है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा रेड सालन नहीं पसंद किया जाता, इसलिए मैं सिंपल मसाले ही डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें थोड़े से आलू डालूँगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ पे तो हर चीज़ में आलू लाजमी डलते हैं। आप चाहें तो खाली कोफ्ते भी बना सकते हैं या फिर अंडे बॉयल करके भी इसमें डाल सकते हैं। अंडा कोफ्ता की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ पहले, इसलिए मैंने सोचा आज मैं आलू कोफ्ता बना लेती हूँ। यार हमारा मसाला भुना जा चुका है, आलू भी साथ भून चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। अब ये जो कोफ्ते थे हमारे पास फ्राई किए हुए वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो भून लें, नहीं तो ये फ्राई है, इनको बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चेक कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे। आलू गलने तक हम इनको कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के बाद। आलू चेक करते हैं, आलू गल गए हैं। आलू माशाल्लाह हमारे बिल्कुल परफेक्टली गल चुके हैं, और ग्रेवी भी हमें इतनी चाहिए। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल के इसको हल्का सा मिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं मैं हिला रही हूँ, लेकिन कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। देखें, फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए हम कवर करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए और गरम मसाले की खुशबू भी सालन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यस, 5 मिनट हो गए हैं। आइए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए कितनी अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया, और ग्रेवी भी हमारी बिल्कुल ठीक है, ना बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से आलू कोफ्ता की रेसिपी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हमारा ये सालन तैयार हुआ है। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे, और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।